अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय ES अकेडमी। तो आज हम एक और गेस्ट पेपर मैथ्स का 9th क्लास का डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम डिफरेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख रहे हैं और उन चैप्टर्स पे डिस्कस कर रहे हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। उसके अलावा जो स्टूडेंट इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स, उनको ये मालूम है कि हम डेली बेसिस पे एक गेस्ट पेपर शेयर करते हैं ताकि आप एटलीस्ट डेली बेसिस पे एक गेस्ट पेपर को सॉल्व करें ताकि आपकी बोर्ड की बेस्ट तैयारी हो जाए। इस वक्त आपने पेपर पैटर्न की फ़िक्र नहीं करनी कि किस पेपर पैटर्न से ये क्वेश्चन पेपर बना हुआ है। आपने जस्ट क्वेश्चंस पे फोकस करना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इसमें मौजूद हैं और उनके आपको आंसर्स आते हैं या नहीं आते। और अगर नहीं आते तो आपने उसका सॉल्यूशन देखना है, उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। जो क्वेश्चंस रिपीटिव होंगे आप आगे चल के देखेंगे कि डिफरेंट गेस्ट पेपर्स, क्वेश्चन पेपर, प्रिपरेशन पेपर को सॉल्व करते जाएंगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चन मोस्ट रिपीटिव भी नज़र आएंगे जो कि बार बार हर गेस्ट पेपर में ऑलमोस्ट मेंशन है। तो अगर आपकी उसकी तैयारी है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज आपने सारे ही क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। कोशिश करें कि विदाउट चॉइस क्वेश्चन पेपर्स को अटैम्प्ट करना सीख लें ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो और एग्ज़ाम वाले दिन सारी चीज़ें आपको ऐसी हों कि आपको विद इन अ मिनट उसके सॉल्यूशन समझ आ जाए। तो ये वीडियोज़ आपने पॉज करके सॉल्व करनी है और यहाँ पे जो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं, वो आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। अगेन बोर्ड से पहले हम आपकी तैयारी ज़रूर करवा सकते हैं, लेकिन ये तो क्वेश्चंस बोर्ड वालों को ही पता है कि कौन से क्वेश्चन वो देने वाले हैं। हमारी तरफ से सारी तैयारी पूरी होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको गेस्ट पेपर्स प्रोवाइड कर दिए हैं। और यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है कि फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर से है, उसके अलावा डिफरेंट सर्किल वाले हैं, उसके अलावा यहाँ पे थ्योरम्स भी हैं। हमने पिछले गेस्ट पेपर में भी मैथ्स के देखा था कि 9th क्लास में थ्योरम्स बार बार आए हुए थे। सेक्शन बी में भी इंपॉर्टेंट हैं, सेक्शन सी के लिए भी थ्योरम्स उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। ये भी आप देख सकते हैं थ्योरम्स हैं। अगर थ्योरम छोटे हैं तो भी आपने नहीं छोड़ने, और लॉन्ग हैं तो वो आपको लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करने हैं। उसके अलावा ये आ गई कंस्ट्रक्शन, ये सारी हमारे पास आ गई कंस्ट्रक्शन जो कि सेक्शन बी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये सेक्शन सी में भी आ सकती हैं पार्ट बन के। तो आपने इनको प्रैक्टिस अच्छे से करना है, चाहे फिर वो सेक्शन सी में आए, बी में आए, ये हमें मसला नहीं होना चाहिए। उसके अलावा फैक्टराइजेशन वाला चैप्टर आपने देखा था पिछली बार भी, सेक्शन सी में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे और सिमिलरली यहाँ पे भी आए हुए हैं। तो आपको इन सारे सवालों के जवाब आने चाहिए कि किस तरह से ब्रेक होगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सी चीज़ किसके बराबर होती है, तभी आप मैथ्स का पेपर पूरा प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास के अलावा फैक्टराइजेशन के अलावा इस तरह के ग्राफ्स भी आते हैं और ग्राफ्स का मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि जब भी आपने ग्राफ वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, टीचर को पहले से इन्फॉर्म करना है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अगर आपने टाइम के टाइम टीचर को बोला ग्राफ पेपर का तो टीचर अरेंज करने में टाइम लगाएंगी और आपका ही नुकसान होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। मैथ्स के पेपर में भी आपको टाइमिंग का बहुत ख्याल रखना है ताकि आपका सारे ही क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाए। अगर आपने तैयारी पूरी कर ली लेकिन आप अटैम्प्ट नहीं कर पाए वहाँ पे ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, तो इस वजह से फिर आपका पेपर रह जाएगा और आपके ही मार्क्स डिटेक्ट होंगे। इस साल भी 9 का रिज़ल्ट बहुत ख़राब आया है क्योंकि बच्चों ने सही से तैयारी नहीं की थी। अब आपका कोर्स चेंज हो गया है तो आपको पूरी प्रॉपर तैयारी करनी है। पहले साल बच्चे गेस्ट पेपर से तैयारी करते थे तो वो पास हो जाते थे, लेकिन अब क्योंकि आपके पास एज सच कोई पास पेपर्स अवेलेबल नहीं हैं तो आपने इन्हीं प्रिपरेशन पेपर से तैयारी करनी है। आई होप कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रही होंगी। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन अल्लाह हाफिज़।